मैं जल्दी से जनरल सिन्हा का रुख करूंगी और जनरल सिन्हा आपसे समझना यह चाहती हूं कि ये वक्त, क्योंकि जितनी खामियां हमने बताई और जितनी मुश्किलें हमने गिनाई इस वक्त पाकिस्तान जिसमें घिरा हुआ है, उस लिहाज से मुफीद है मुकम्मल इलाज के लिए? देखिए, अभी तो दुश्मन बहुत कमजोर है, हम तो एक चाटा मारे तो मर जाएगा, तो हमको ऑफेंसिव मोड में आना चाहिए। जैसा जनरल सिंह ने कहा कि हम रिएक्टिव मोड में आते हैं, तो वो लोग तो एश्योर्ड रहता है कि हम जब मारेंगे तब ये हमको मारेंगे। जब प्रोएक्टिव मोड में आएंगे उसको पता नहीं चलेगा कि कब बॉक्सिंग उसके कब घुसा हमारा जा रहा है। तो सवाल है, हमको एग्रेसिव पोस्टिंग करना पड़ेगा। हम ये नहीं कह रहे कि मौजूदा हालत में एग्रेसिव पोस्टिंग नहीं हो रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक हमने किया, बालाकोट एयर स्ट्राइक किया, बट हम ये कहना चाहते हैं कि नफ्स वहाँ दबाना है जहाँ दर्द हो। और बीमारी कहाँ से शुरू होती है? बीमारी शुरू होती है ISI हेडक्वार्टर से, बीमारी शुरू होती है पाकिस्तान आर्मी चीफ से। मैं इशारों में बात करूंगा। क्या हम ऐसे वाइटल एरिया वाइटल अपॉइंटमेंट्स को टारगेट नहीं कर सकते? यदि हम एक आदमी को न्यूट्रलाइज कर दें जो पूरा षड्यंत्र का रचयिता है, तो कहानी दूसरा आदमी उस चोट में बैठने से डरेगा कि हिंदुस्तान की सेना कभी भी हमको टारगेट कर सकती है। हमको ये रुख लेना पड़ेगा। स्थिति एग्रीवेट होती है तो सवाल ये पैदा होता है, कब तक सहते रहेंगे? जनरल सोई, आपका टेक, सहमत हैं आप इस बात से? नहीं, बिल्कुल ऐसा है कि देखिए, भारत अभी समय में भारत की सोच प्रोएक्टिव है, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। और बहुत से काम ऐसे हो रहे हैं जिसको कि कई चीजों को मैं पब्लिक डोमेन में नहीं लाना चाहता हूं, कि जिससे कि एक्शन चल रहा है, ऑन ग्राउंड भी काम हो रहे हैं। कुछ जनरल दुआ ने भी बताया, कुछ और भी काम चल रहे हैं। आज देखिए, अगर आज वो सांप को पाल रहे हैं तो आज उनकी खुद की हालत देखिए किस प्रकार से TTP वहां पर हमले हो रहे हैं, उनकी अपनी फौज को बचाना मुश्किल हो रहा है। मैं जब भी विदेश गया हूं, वहां के पाकिस्तानियों से मिला हूं जब भी, तो अपनी सेना को गाली देते हैं, वो गाली देते, कहते इन्होंने हमारा मुल्क बर्बाद कर दिया। आज अगर हिंदुस्तान के साथ आज हम होते तो हमें खाने को रोटियां मिलती। तो ये आज पाकिस्तान की जो अंदरूनी हालात है, वहाँ की आवाम खुश नहीं है। सेना का आप देखिए जो राजनीतिक हालात हैं, सेना के साथ खुल के लोग खड़े हो रहे हैं, सेना के खिलाफ, राजनीतिक करप्शन के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। तो ये इस समय जो माहौल है, ये है बिल्कुल पिन पॉइंट टारगेट करने का, और उनको ऐसा जो पनिशमेंट जो दी जाए वो उसको दी जाए। जो मिलिटेंट तो एक मोहरा है, ये मोहरे हैं, ये तो कठपुतलियां हैं, कठपुतलियां हैं, ये मर के 2-4 मर के इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ना चाहिए इनके आकाओं को, फर्क पड़ना चाहिए इनके जो उनको नचा रहे हैं उनको फर्क पड़ना चाहिए। और वहीं पर आज भारत एक्टिव है, मैं इसमें पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ रुमाना। लेकिन जनरल सिंह, इस बात में कोई दो राय नहीं कि हम एक्टिव हैं, हम प्रोएक्टिव हैं, पर मेरा सवाल बड़ा बुनियादी है सर, हम जख्म क्यों खाएं सीने पर? ये 3 जो वीर सपूत भारत माता की आन बान शान की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दे गए सर, ये सिलसिला तो अब थमना चाहिए ना। इसको कैसे रोका जाए, ये मेरा सवाल जनरल सिंह। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये सिचुएशन को थामना चाहिए, पर कैसे थामना चाहिए? सबसे पहले सुपीरियर इंटेलिजेंस की जरूरत है। अगर मेरे पास टैक्टिकल इंटेलिजेंस आई थी कि गदूल जंगलों में टेररिस्ट शामिल हैं, तो कहाँ से आए? वो इंटेलिजेंस पहले से पता होनी चाहिए थी, और वो इंटेलिजेंस नेटवर्क हमारे को और इम्प्रूव करना है थ्रू टेक्निकल और ह्यूमन इंट के थ्रू। दूसरा है कि हमारे को अपनी देखनी चाहिए कि पाकिस्तान की ये जो हरकत अभी हो रही है रजौरी पुंछ एक्सिस में और नॉर्थ ऑफ पीर पंजाल साउथ कश्मीर में, और इसको हम देखेंगे सारा जंगल का एरिया है, और ये अगर मेरे को ऐसे महसूस होता है, मेरी अपनी एप्रिसिएशन है कि सारा ये जंगल एरिया है साउथ दक्षिण और उत्तर पीर पंजाल में, वहाँ पे टेररिस्ट ने एक तरह का हाइड आउट कैशे बनाए हुए हैं और वो तादाद में है, और इस एरिया को हमें एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि इस साल रजौरी पुंछ के अंदर काफ़ी एक्शन हो चुके हैं, हमारे को नुकसान पाना पड़ा है। और वैसे ही बड़ी बात कह रहे हैं, बिल्कुल ये जो ट्विन डिस्ट्रिक्ट्स हैं रजौरी पुंछ, एक तरीके से यही वो हॉटबेड्स के तौर पर अब आतंकवाद के दोबारा उभर रहे हैं, जबकि मुझे लगता है जनरल दुआ जो है वो बेहतर तरीके से बता पाएंगे इस पूरे इलाके के बारे में, कि कुछ वक्त पहले तक यहां पर यह माना जा रहा था कि कमोबेश शांति की ओर ये इलाका लौट रहा है, लेकिन अब दोबारा से यहीं पर आतंकवाद वो फन उठाता हुआ इस इलाके में। जनरल दुआ, देखिए, जैसे आपने खुद कहा, अभी कुछ हाल पहले कुछ समय तक लग रहा था, हाल ही तक लग रहा था कि हालात बेहतर हो रहे हैं जी। और ये पाकिस्तान को मंजूर नहीं है, ये उग्रवादियों को मंजूर नहीं है, इसीलिए वो दहशत फैलाने के इरादे से ये कार्रवाइयां दोबारा बढ़ा रहे हैं। रही बात रजौरी पुंछ की,
रजौरी पुंछ कश्मीर के साउथ में, पीर पंजाल के साउथ में आता है और पहाड़ी इलाका है और जंगल से भरपूर है, इसलिए वहां पर दोबारा से रिएक्टिवेट किया गया उसको। 2 दिन पहले नॉर्दर्न आर्मी कमांडर ने स्टेटमेंट दी थी मीडिया में कि अब वो उग्रवादी, पाकिस्तान की तरफ से उग्रवादी न सिर्फ एलओसी से नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए वो नेपाल और पंजाब के बॉर्डर के जरिए आके यहाँ आने की कोशिश कर रहे हैं। तो अलग अलग तरीके पाकिस्तान भी अपना रहा है उग्रवादियों के घुसपैठ के लिए। तो रजौरी पुंछ के इलाके में और ये पहाड़ी इलाकों में, अब पहले ये शहरी इलाकों में अगर आप देखें तो 4-5 महीने पहले जो इनकाउंटर थे वो ज्यादा वैली में थे, कश्मीर में थे, करेक्शन श्रीनगर के आसपास के बिल्ट अप एरियाज में थे, लेकिन अब वो जान के पहाड़ों की तरफ और जंगलों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ड्रोन्स का इफेक्ट, प्रभाव कम होता है, जो टेक्निकल एनेबलर्स हैं यानी कि दूसरी दूर से कैमरास का प्रभाव कम होता है, इसलिए यहाँ पे वो अपना मैं कैसे तो नहीं कहूंगा, लेकिन यहाँ पे अपना प्रभाव ज्यादा, यहाँ पे अपनी एफिकेसी ज्यादा मानते हुए यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो सर, और आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर, मुझे लगता है एक और जरा हमें ग्राफिक्स दिखाना चाहिए, वो जो हमने खास तैयारी की है, ये जो नापाक साजिश पाकिस्तान की तरफ से देखने के लिए मिली है और इसके मुखौटे के तौर पर जो संगठन सामने आया है, जरा उसके बारे में जान लीजिए। लश्कर का ही ये फ्रंट है टीआरएफ, जिसने जिम्मेदारी ली है जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद। ये जो टीआरएफ है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, ये एक्टिव हुआ। लश्कर के आतंकवादियों को एक तरीके से कवर देने के लिए ये टीआरएफ बनाया गया। लश्कर, हिजबुल मुजाहिदीन और आईएसआई ने मिलकर ये टीआरएफ बनाया। पाकिस्तान का सीधा नाम आने से बचाने के लिए टीआरएफ बनाया गया है। जम्मू कश्मीर में फिलहाल टीआरएफ ही सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आ रहा है। सोशल मीडिया के जरिए नौजवानों को यह बरगलाने का काम जो टीआरएफ की तरफ से किया जाता है, और 2022 में टीआरएफ के 108 आतंकवादियों को ढेर करने में हमें कामयाबी मिली है, जिनमें कई विदेशी आतंकवादी हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।